हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 17। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है प्रो राटा। ठीक है जी, तो आज प्रो राटा को समझेंगे अच्छे से, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास फटाफट। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा प्रो राटा। देखिए, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आता था अब तक, तो इसका मतलब कि अब नहीं आएगा? आएगा। 6 की जगह 4 का आएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करें ना, तो वहां पे उन्होंने इस बार क्या करा, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन 6 नंबर में डाल दिया, केस स्टडी बेस्ड। ठीक, कराऊंगा वो क्वेश्चन मैं आपको। ठीक है जी, बट यहां पे अभी प्रोआटेक क्वेश्चन के फिर चांसेस थोड़े 4 नंबर में चले गए, पर आता जरूर है, 4 से 6 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। तो प्रोराटा का मतलब क्या है जी? क्या मतलब है प्रोराटा का? प्रोराटा का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ध्यान से समझना, मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्या है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? मतलब सर, बेटा सिंपल सी बात समझना, हमारी कंपनी ने कुछ शेयर इशू करे, कंपनी ने शेयर इशू करे। अब कंपनी ने जो शेयर इशू करे, अगर उतने ही शेयर आते, आपको बता दूं प्रोराटा तभी होगा जब क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। जब हमारे पास शेयर्स क्या आएंगे, ज्यादा के लिए आएंगे, तो ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रोराटा हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है जी, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे मान लो, लेकिन लोगों ने मेरे से मांगे कितने शेयर? 1,20,000। कितने मांगे? 1,20,000। तो अगर मैं ऊपर वाले 20,000 शेयर क्या कर देता हूं, रिजेक्ट कर देता हूं, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या प्रोराटा की जरूरत पड़ेगी? नहीं भाई। जिस व्यक्ति के 20,000 शेयर जिसने मांगे, मान लो इन्होंने, भाई साहब ने 20,000 शेयर मांगे, तो मैंने इनको मना कर दिया, भाई हम आपको शेयर नहीं देंगे। अब अगर मैं इनको बोलूंगा कि हम आपको शेयर नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, नहीं चाहिए आपके शेयर, लाओ मेरे पैसे वापस दे दो। यही तो होगा, हम इनके पैसे वापस कर देंगे, तो हमारे यहां पे प्रोराटा का मतलब ही नहीं बना फिर। हाँ है ना? लेकिन कंपनी चाहती है कि कंपनी किसी को मना ना करे। समझ में आ रही है बात? हर व्यक्ति ने, जिसने शेयर्स मांगे हैं, हम उसको थोड़े थोड़े शेयर्स क्या करेंगे, दे देंगे। सबको एक सेम प्रोपोर्शन में क्या देंगे, शेयर्स देंगे। बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है जी, तो मैं मान लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। कंपनी ने इशू कितने करे हैं जी? बताओ जी। इशूड 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। बात समझ में आ गई जी? लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो कितने की आई है? 1,20,000 शेयर्स की। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, मैं 6 लोग मान लेता हूं। इन 6 लोगों ने मेरे से शेयर्स मांगे। ध्यान से समझना जी, इन 6 ने मेरे से शेयर्स मांगे। ठीक, किसने कितने कितने शेयर मांगे? इन्होंने मांगे 12,000। कितने मांगे? 12,000। इन भाई साहब ने मांगे 18,000। इन्होंने मांगे 30,000। 30 और 30 60 हो गए ना जी। फिर एक ने मांगे हैं 48। ट्वेंटी 24। एक बार टोटल करना जी, 30 30 60, 40 20 60। ज्यादा हो गए ना, कम कर दो थोड़े। इसके 48 और इसके 12। ठीक है जी, इसको हटा दो। टोटल कितने शेयर हो गए जी? देखना जरा। 60, 1,20,000 हो गए, नहीं हो गए? बताओ जी। 12 18 कितने होते हैं? 30 और 30 60, और 60 ये, टोटल कितने हो गए? 1,20,000। ये 4-5 लोगों ने मेरे से शेयर्स मांगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 5 लोगों ने शेयर्स मांगे। समझ में आ रही बात? हमने इशू कितने करे हैं? 1 लाख, और लोगों ने मांगे कितने? 1,20,000। हाँ है ना? क्लियर है जी? तो अब ध्यान से समझना, समझने वाली बात क्या है इसमें।
भाई 1 लाख, इसके 12,000 शेयर हैं, इसके 18,000 हैं। मैं चाहूं तो यहां पे किसी एक व्यक्ति को भी तो मना कर सकता हूं, या 2 को मना कर दो। मैंने कहा इसने 48,000 माने हैं, 48,000 शेयर मांगे ना इसने, तो मैं इसको बोलता हूं भाई हम तुम्हें सिर्फ कितने देंगे, 28,000, बाकी सबको पूरे पूरे दे दो, है ना, समझ में आ रही बात। बट बेटा अगर इसको मना कर रहे हो तो फिर इनके मतलब इसको बुरा लगेगा, इसके साथ तो गलत हो रहा है ना बेचारे के। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई हम ना एक सेम प्रपोर्शन में सबको शेयर देंगे, किसी को शेयर्स के लिए मना नहीं करेंगे। सेम प्रपोर्शन में देंगे कैसे, ये समझिए बच्चों। हमने कहा जिस व्यक्ति ने हमसे कितने शेयर मांगे, 12, जितने हमसे 12 शेयर मांगे हम उसको कितने शेयर दे देंगे, 10 शेयर दे देंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं, हमारा जो प्रोपोर्शनेट का जो रेशियो रहेगा, हम 10 शेयर देंगे किसको, 12 शेयर वाले को, या और काटोगे तो बेटा ये आएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि 5 शेयर के बदले में मैं कितने शेयर दूं, या 6 शेयर के बदले में कितने दे दूं, 5 शेयर। सिंपल सी बात समझो, जिस व्यक्ति ने मेरे से 12 शेयर मांगे तो मैं उसको शेयर कितने दे दूंगा, 10। तो यानी कि उसके जो 2 शेयर के पैसे हैं, 2 शेयर के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसको क्या करूंगा, वापस नहीं करूंगा, उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ही व्यक्ति का एग्जांपल लेकर समझा दूंगा आपको। मैं मान लेता हूं ये 18,000 जो है दिव्या ने मांगे, ठीक है जी, ध्यान से समझना। अब दिव्या आपने मेरे से कितने शेयर मांगे, 18,000 मांगे आपने मेरे से 18,000 शेयर मांगे, हाँ है ना। लेकिन मैं आपको इसके बदले में दूंगा कितने शेयर, ये समझते हैं पहले। आपने 18,000 शेयर मांगे, मैंने कहा जी मैं 12 शेयर के बदले में कितने दूंगा, 10 शेयर। 12 के बदले में कितने दूंगा, 10। ध्यान से समझिए। तो बेटा इसको बोलते हैं अप्लाइड। आपने जो मेरे से मांगे ये क्या है, अप्लाइड। हमें निकालने पड़ेंगे अलॉटेड। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अगर आपको अप्लाइड और अलॉटेड निकालना आ गया तो समझ लो प्रोराटा सिंपल है। यहां पे खेल ही अप्लाइड अलॉटेड का, बच्चे कंफ्यूज ही किसमें होते हैं कि अप्लाइड क्या होगा, अलॉटेड क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले इन सब केसेस का क्या निकलवाऊंगा। ये क्या दे रखा है आपको, ये है अप्लाइड। क्या है ये, अप्लाइड। हमें निकालने क्या है, अलॉटेड। बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर आपने 18,000 शेयर मांगे तो मैंने आपको कितने शेयर दिए, 1 शेयर के बदले में दे रहा हूं कितने, 12 के बदले में दे रहा हूं 10, 12 के बदले में 10। तो बेटा इसके निकाल लो सिंपल। 18,000 कितने के बराबर है, 12 इंटू कर दो 10। बताओ जी कितना आ जाएगा, 5 दून ये आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6 जा होते हैं 12, 6 तिया 18 और 3 पंजे 15। बेटा अगर आप समझ में आए हो आपको, इन भाई साहब के मांगे हुए शेयर कितने थे, 18, लेकिन मैंने इनको दिए कितने, 15। सिंपल। अब बेटा एक बात बताओ, आपने जो मुझे पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे, वो कितने शेयर्स पे दिया होगा, जितने आपने मांगे। आपने मांगे कितने, 18, तो आपने मुझे एप्लीकेशन दे दी 18,000 शेयर्स के हिसाब से, ठीक। लेकिन मैंने आपको दिए कितने शेयर हैं, 15, हाँ है ना। तो कहीं ना कहीं 3,000 शेयर का जो पैसा है आपका एप्लीकेशन पे जो आपने मुझे दिया था, वो मेरे पास बचा नहीं बचा। तो उसके मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो पैसा मैं आपको क्या कर दूं, वापस कर दूं, है ना, या मैं उसको क्या कर लूं, एडजस्ट कर लूं अलॉटमेंट पे। अगर मैं वापस करता तो मैं प्रोराटा करता ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा भाई साहब सुनो, आपके जो 3,000 शेयर के पैसे मेरे पास है, मैं इनको रख लेता हूं, अलॉटमेंट पे क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है जी। भाई सिंपल सी बात है, मुझे आपसे अगले महीने कुछ पैसे लेने, अभी कुछ पैसे आपके बचे हुए, तो जब आप अलॉटमेंट दोगे तो उसमें इसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो हमें पहले समझना है यहाँ पे अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालते हैं, अलॉटेड से अप्लाइड। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला भी लिख ही देता हूं, जिन बच्चों को ये चीज समझना है ना कि 12 10 क्या है, तो आप फॉर्मूला समझ लो सिंपल। अगर अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालेंगे, अलॉटेड। तो अलॉटेड निकालने के लिए क्या करोगे, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर। बेटा निकालना उसी का है जो डिफॉल्ट करेगा। डिफॉल्ट करेगा मतलब वो व्यक्ति जो पैसा देने में दिक्कत करेगा उसी का अप्लाइड अलॉटेड निकालेंगे, क्योंकि कॉल सिनेरियो तो निकालना है अल्टीमेटली, बाकियों का जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बताओ जी कैसे निकालोगे, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे। हमें क्या दिया होगा, अलॉटेड निकालने तो क्या दे रखे होंगे, अप्लाइड। तो बेटा ऊपर क्या लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स
अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। बेटा जितने उसने क्या करे हैं अप्लाइड, सारे अप्लाइड मत लेना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। ऊपर क्या आ रहा है जी अप्लाइड, तो बेटा नीचे भी क्या आएगा अप्लाइड। बात समझ में आ रही है? ऊपर किसके अप्लाइड है डिफॉल्टर के, तो नीचे अप्लाइड किसके आएंगे टोटल, टोटल अप्लाइड। ठीक है जी, तो अपॉन क्या करोगे टोटल अप्लाइड, और इनटू क्या कर देंगे जी टोटल अलॉटेड। बात समझ में आ गई जी? अब सुनो, अगर आपको क्या दे रखा है अलॉटेड बाय अप्लाइड बाय डिफॉल्टर निकालना है, तो क्या कहोगे? हाँ जी ध्यान से सुनो इधर, अगर आपको निकालना है अप्लाइड बाय डिफॉल्टर, क्या निकालना है अप्लाइड बाय डिफॉल्टर, कैसे निकालोगे बताओ? तो यहां पे ऊपर क्या दे रखा होगा अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड देगा, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर अपॉन, ऊपर अलॉटेड तो नीचे भी क्या आएगा जी अलॉटेड, ऊपर अलॉटेड तो नीचे भी क्या आएगा अलॉटेड, टोटल अलॉटेड इनटू क्या कर दोगे ऊपर अलॉटेड नीचे अलॉटेड, तो इनटू में क्या करेंगे टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड। बोलो जी कोई दिक्कत? समझ में आ गई यहां तक बात? अब जरा इसको समझो, अगर मैं कह रहा हूं 12,000 मांगे इन भाई साहब ने, ए ने कितने मांगे हैं 12,000, तो मुझे बताइए इसके टोटल अलॉटेड कितने आएंगे? 12,000 अप्लाइड है, अप्लाइड है 12,000, तो अपॉन टोटल अप्लाइड कितने 120, टोटल अप्लाइड कितने 120, तो लो 12,000 अपॉन 120 इंटू 1,00,000 टोटल अलॉटेड, बताओ जी कितना आ गया 10,000। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इसका बताओ जी 30,000 अप्लाइड है अपॉन 120 इंटू 1,00,000, तो बताओ जी कितना आएगा? 25,000। समझ में आ गई बात? इसका बताओ जी 48,000 अप्लाइड बाय डिफॉल्टर, 48,000 अप्लाइड बाय डिफॉल्टर अपॉन टोटल अप्लाइड कितने 120 इंटू 1,00,000, ₹40,000। 12,000 वाले का कितना आएगा पहले ही निकाला था ना 10,000। तो बेटा अगर आप इन सब का टोटल करोगे ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं 1,00,000 आएगा। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,00,000। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया जी प्रपोर्शन सेम। अब ना ए को बुरा लगेगा, ना बी को, ना सी को, ना डी को, ना ई को, किसी को भी नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि हमने सबको जो पैसा दिया है वो सेम प्रपोर्शन में दिया है। समझ में आ रही है बात? हमने किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया है। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? आगे चलें, अगले पेज पे चलो और जरा कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करता हूं फिर से, क्योंकि अप्लाइड अलॉटेड अच्छे से निकालना सीख लो, फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो सुनो, इशूड कितने किए जी हमने? इशू किए हैं 40,000, अप्लाइड हैं इशू किए 40, अप्लाइड कितने हैं बताओ? मान लेते हैं जी 60,000, अप्लाइड कितने हैं 60,000। ठीक है जी। राम टू whom 3,000 shares were allotted। एक तो इसका निकालेंगे, दूसरा सुरेश
अप्लाइड फॉर कितने के लिए 600 शेयर्स। तीसरा सन्नी अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स। allotted to Raj 1600 शेयर्स। देखिए ये चार केस है, इन चारों केसेस के हमें क्या निकालना है, अप्लाइड दिया तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड। बेटा 40,000 इशू करें, 60,000 अप्लाई हुए हैं, ध्यान से समझिए। तो हमने जो इशू किए 40 किए, अप्लाई कितने हुए हैं 60,000, ठीक है ना। तो हमारा प्रोराटा क्या होगा, हर 6 शेयर के बदले में मैं कितने शेयर देने वाला हूं 4, 6 के बदले में कितना दे रहा हूं 4। तो आपको निकालना है क्या, अप्लाइड और अलॉटेड, ठीक है जी। अब अगर आप पहला वाला केस देखो तो पहले केस में क्या लिखा है, अलॉटेड, अलॉटेड लिखे हैं ना, तो हमें क्या निकालने हैं अप्लाइड। बताओ जी फॉर्मूला क्या था, सिंपल बेटा 3000 क्या दे रखे हैं, अलॉटेड गिवन है, ध्यान से सुन लेना, अलॉटेड दे रखे हैं, अप्लाइड निकालने हैं। तो बेटा ऊपर अलॉटेड 3000 अपॉन टोटल अलॉटेड कितने हैं, ऊपर अलॉटेड तो नीचे भी क्या आएगा अलॉटेड, ऊपर अप्लाइड तो नीचे भी क्या आएगा अप्लाइड, इस बात को याद रखना बस। तो ये क्या है अलॉटेड, तो बेटा टोटल अलॉटेड कितने 40, तो अपॉन कितना कर दो 40,000 इंटू 60,000। बात समझ में आ गई जी। इसको सॉल्व कर लो, चलो 1 2 1 2 3 4, ये सब जीरो कट गई, 4 से इसको काट दो 2 3, अब इसको काट दो कितना आएगा 1500, तो 15 बात समझ में आ गई जी। तो इन भाई साहब ने 4500 शेयर्स के लिए क्या किया अप्लाइड, लेकिन इनको मिले कितने 3000, कितने मांगे और कितने मिले ये बहुत जरूरी है आपको पता चलाना। अगर प्रोराटा की कैलकुलेशन में कॉल्सन एरिया निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने मांगे कितने थे और उसको मिले कितने हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा केस देखेंगे, 600 शेयर्स अप्लाइड है तो क्या निकालना होगा अलॉटेड, तो निकाल लेते हैं। बताओ जी, सबसे पहले अलॉट अप्लाइड बाय डिफॉल्टर अपॉन टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड बताओ कितने 60,000, वेरी गुड, इनटू कितना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा समझ में आया जी। कैलकुलेशन करके दिखाऊं, 4 जीरो इसकी काट दो, 6 से 100, 4 इंटू 100 400। ओके नेक्स्ट का बताओ फिर 1800 अप्लाइड बाय सन्नी, क्या करोगे जी अपॉन 60, बताओ जी ध्यान से समझो जरा, बताओ कितना आएगा इसका 1800 अपॉन 1800 अपॉन 60 इंटू 40, तो बताओ जी कितना आएगा 1200, 1200 तो आएगा भाई, 6 3 18 और 3 चौक 12। नेक्स्ट 1600, बताओ जी 1600 क्या दे रखा है अलॉटेड है, तो क्या निकालने अप्लाइड, तो अपॉन में भी क्या आएगा अलॉटेड, अलॉटेड टोटल कितने 40 इंटू कर दो कितना 60, तो कितना आ जाएगा 2400। समझ में आई बात, यानी कि इसने मांगे थे 1600 तो इसको इसने मांगे कितने 2400, सॉरी मांगे 2400 मिले कितने थे 1600। समझ में आ गई बात। तो 1600 को 40 से डिवाइड किया इंटू 60 कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 2400। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आपको समझ लो प्रोराटा समझ में आ गया 40%, ज्यादा ही आ गया, पूरा ही आ गया ये समझ लो, छोड़ो 40 के 100% मान लो बस।
आगे चलें जी। अब सुनना ध्यान से। अब यहां से किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, ठीक है, सबने पैसा दिया है, या ये चारों डिफॉल्टर है ना जी, छोड़ो बेटा, पहले इसकी बात करूंगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन और सिखाता हूं, कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे पेज पे ले लेता हूं मैं, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। हमने इश्यू कितने करे, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इश्यू कितने करे हमने, वही 40,000। अप्लाइड कितने हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव 4, बताओ जी कितना, 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 60,000 शेयर्स के लिए आई। आगे लिखा है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, पैसा जो मांगा गया कुछ इस प्रकार से मांगा है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने की है, एक शेयर 10 रुपए का है बेटा, बताओ जी फाइनल कॉल कितने की हुई, 4 3 7, तो 3 रुपए की है ना फाइनल कॉल। लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई जी। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, एक्सेप्ट अजय a holder of 2,000 shares not paid allotment money and call money। अलॉटमेंट भी नहीं पे करी इसने और कॉल भी पे नहीं करी है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे यहां पे क्या बोला है, इतना ही क्वेश्चन मान लो आपको दिया था, ठीक है, एमसीक्यू में दिया था, ठीक है जी, और यहां पे लिख देता हूं प्रोराटा मेड, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं फुल फ्लैश लिखता तो उसमें पूरी अलग से आता, पर मैं यहां वैसे लिख रहा हूं। अब बात को समझो पहले थोड़ा सा, ऐसा क्वेश्चन ना बेटा एमसीक्यू में आ जाता, आपसे कहता है कि बालको बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया। इस क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि बताइए अलॉटमेंट पे हमारे पास कितना पैसा आया या आएगा, बैंक में कितना पैसा रिसीव होगा, ये आपको बताना है। अब आपके इसके लिए क्या एंट्रीज करने बैठोगे, अगर एमसीक्यू है तो एंट्री थोड़ी करनी है, हमें सिर्फ आना चाहिए क्या, अलॉटमेंट का निकालना आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत। चलो फिर अब ध्यान से समझो कैसे करेंगे। बेटा मेरे पास यहां पे एक्सेस पैसा कितना है, 20,000 शेयर पे। अगर आप देखो ना मैंने इशू कितने करे 40, लेकिन मेरे पास पैसा आया कितना 60,000 शेयर्स का, समझ रहे हो जी, इशू करे 40 लेकिन आया कितने का है 60,000 का, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा आया कितने शेयर्स का है जी, हाँ जी 20,000 का। तो एक्सेस अलॉटमेंट रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है ना, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बताओ जी कितना, 20,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आया 60,000, 20,000 पे 3 के हिसाब से 60,000, ठीक। अच्छा अलॉटमेंट ड्यू कितनी करूंगा, सबसे अलॉटमेंट मांगूंगा कितनी, 40 पे मांगूंगा 60 पे, मैंने इशू किए 40, मैंने इशू कितने करे 40, लोगों ने मेरे से मांगे कितने 60, मैंने दिए कितने 40, तो भैया जब अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट मांगे तो 40 पे तो मांगोगे, तो 40,000 पे कितने के हिसाब से 4 के हिसाब से, 40,000 पे 4 के हिसाब से कितना हो गया 1,60,000। बेटा एक बात को ध्यान से समझो, मेरे पास अलॉटमेंट आनी थी 1,60,000 की, हाँ है ना, 60,000 तो ऑलरेडी आ चुकी है, जो 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो तो 60,000 ऑलरेडी आ चुकी है
हाँ है ना। तो बेटा ये 60,000 माइनस कर दो पहले तो। अब कितने बचे? क्या ये 1 लाख मेरे पास आया पूरा? क्या ये 1 लाख पूरा आ गया मेरे पास? 1,60,000 आने थे, जिसमें से 60,000 एप्लीकेशन पे आ गए अलॉटमेंट के, मैंने लिख दिए, ठीक। क्या 1 लाख रुपए पूरे आए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अभी एक व्यक्ति है जिसने हमें 2,000 शेयर जो होल्ड करता है उसने पैसा नहीं दिया, हाँ है ना। तो बेटा इसमें से माइनस क्या करोगे? लेस कॉल्स इन एरियर। बताओ जी कितने का? अब अगर आपने बोल दिया 2,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 8,000, तो आप गलत हो। फिर प्रोराटा में और ओवर सब्सक्रिप्शन में फर्क क्या है? बात समझ में आ रही है नहीं? तो बेटा अब यही तो समझना है। अच्छा सुनो, उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने पैसा नहीं दिया। देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव वो जो अब करा रहा हूं मैं आपको, वो जरूरी है, वो समझो। अब इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने मेरे से कितने शेयर मांगे? क्या इसके अप्लाइड दे रखे हैं आपको? बताओ जी। क्या अजय के अप्लाइड दे रखे हैं? नहीं। हमें क्या दे रखे हैं? अलॉटेड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? अप्लाइड। तो लो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अजय इज इक्वल टू, बताओ जी कैसे निकालोगे? मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट निकालना है। बताओ जी कैसे निकालो? कितने हैं अलॉटेड दे रखे हैं? 2,000 अपॉन टोटल अलॉटेड कितने? 40। टोटल अलॉटेड कितने हैं? 40। तो इनटू कर दो कितने से? 60 से। तो कितना आ गया? 3,000। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बेटा आराम से चलेंगे। हाँ जी, 3,000 इंटू क्या कर देंगे? 4 रुपए। ये भाई साहब कह रहे हैं जी 3,000 पे 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12,000। तो ये 12,000 क्या आ गया? बेटा आप लोग बिल्कुल मत करना ऐसा, समझ रहे हो? आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, 3,000 इंटू 4 जो ये बोल रहे हैं ये सब बेकार की बातें, ठीक है? तो आप मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद बताना कौन सही है, कमेंट कर देना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना जी। बेटा 3,000 आपके ऊपर ही ले लेता हूं। आपने मेरे से मांगे कितने शेयर हैं? 3,000। आपने मेरे से मांगे कितने शेयर हैं? 3,000। मैंने आपको दिए कितने शेयर हैं? इतनी बात क्लियर है जी? आराम से करूंगा, एक एक पॉइंट बता के चलूंगा, ध्यान से सुनना। तो आपने जब मुझे स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन सबने दी थी तो आपने भी दी होगी। अच्छा चलो बताओ एप्लीकेशन कितनी दी आपने? एप्लीकेशन पे आपने मुझे कितना पैसा दिया? जल्दी बताओ जी। सर एप्लीकेशन जब आई थी तो आपने दिया था 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से मुझे 9,000 रुपए, याद है? याद है आपको? आपने मुझे कितने रुपए दिए थे? 9,000। अच्छा मैंने इनको शेयर कितने दिए पता है आपको? ऐसे कर रहा है भाई, यहां लिखा हुआ है 3,000 मांगे थे 2,000 दिए, पता है अब? हाँ जी, मैंने इसको शेयर कितने दिए? 2,000। तो लो सर 2,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 6,000। देखो आप ध्यान से समझो, इन्होंने मुझे दिए 9,000 रुपए, लेकिन इनको मुझे देने कितने थे? 6,000 रुपए, क्योंकि मैंने इनको शेयर कितने दिए? 6,000। तो बेटा इनके 3,000 रुपए बच गए नहीं बच गए? मेरे पास एक्स्ट्रा बचे नहीं बचे? अब मैं 3,000 रुपए लेके इनके पास जा रहा हूं, लो भैया अपने 3,000 रुपए ले लो। वो तो कह रहे लाओ जी। मैंने कहा रुको, कल को आपसे अलॉटमेंट लेने आऊंगा, अलॉटमेंट तो लूंगा ही ना जी। तो मैंने कि एक काम करना है, 3,000 रुपए अलॉटमेंट पे क्या कर लेना? एडजस्ट। क्योंकि जब ये पैसों के लिए आ रहा था ना तो मेरे को इसकी आंखों में दिखा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, ऐसा लगा। अरे सच में नहीं, मजाक कर रहा हूं, सुनो। अलॉटमेंट ड्यू, बेटा ये जो 3,000 रुपए ये क्या था? एक्सेस एप्लीकेशन। यहां लिख देता हूं, क्या ये? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक। अब मैंने इन भाई साहब से अलॉटमेंट मांगी। हाँ जी, अलॉटमेंट कितने पे मांगू? 2,000 पे 3,000 पे? भाई जिस व्यक्ति को जितने शेयर दिए गए उससे उतने पे तो अलॉटमेंट मांगोगे। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना? जिसको जितने शेयर दिए गए उतने पे तो अलॉटमेंट मांगोगे। अब जब मैंने इन भैया को दिए ही 2,000 शेयर हैं तो बेटा अलॉटमेंट भी कितने मांगूंगा? 2,000 पे। और 2,000 पे कितने की अलॉटमेंट मांगू? लो जी 2,000 पे 4 रुपया के हिसाब से बच्चों 8,000 की अलॉटमेंट मांगी।
मोंगली, ठीक है जी। अब क्या इन्होंने पैसा दिया? अच्छा एक बात तो बताओ, इनको मुझे अलॉटमेंट पे देने कितने रुपए थे? 8,000 रुपए देने थे, ध्यान से सुनना, 8,000 देने थे। 3,000 इनके पहले से आ रखे हैं, बात समझ में आई? 3 पहले से आ रखे हैं, तो बचे कितने? 5 ही तो बचे। समझ में आई बात? आपको मुझे 8,000 रुपए देने थे, 3,000 आपके मेरे पास पहले से थे कि भाई अलॉटमेंट पे क्या कर लेना, एडजस्ट, है ना। अब अलॉटमेंट के टाइम पे आपने कहा भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, तो आपने एक्चुअल में मुझे 8,000 नहीं दिए, 5,000 नहीं दिए, 5 ही तो नहीं दिए। अगर मैं 3 वापस दे देता तो 8,000 का नुकसान था, 3 रख लिए, इसलिए अब कितने का नुकसान है? सिर्फ 5,000 का। बात समझ में आ गई भाई साहब? क्लियर है? तो बेटा मैं यहां पे माइनस कर दूंगा एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना फर्क है कि नॉर्मल क्वेश्चन में जो प्रोराटा था ना, वो कॉल सिनेरियर था, सॉरी, वो 8,000 आता, कितना आता? 8,000 आता, बट अब 5,000 आया, इतना फर्क है बस। हाँ जी, नॉर्मल क्वेश्चन में ये कॉल सिनेरियर कितना आता मेरा? 8, क्योंकि मैं सीधा क्या करता, 2,000 इंटू 2 4,000 कर देता, सॉरी 2,000 इंटू 4 8,000 कर देता, बट अभी आया कितने का? 5 का। तो मेरा कॉल सिनेरियर कितना? 5,000 का कॉल सिनेरियर हो गया जी, सीधा सीधा। बात समझ में आ गई जी? तो बेटा यहां पे माइनस कर दो कितना? 5। तो देखो मेरे पास आएगा कितना? 95,000 रुपीज ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी 95,000 रुपीज। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? बेटा ये जो कैलकुलेशन है ना, इसी को लोग प्रोराटा बोलते हैं, है ना, जिसका बहुत बड़ा हुआ बना होता है कि भाई बहुत मुश्किल चीज है ना। समझ में आ रही बात? तो ये है इत्तू सा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अच्छा अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की ना जर्नल एंट्री करते हैं, इतने पार्ट की ही, फिर अपना जो क्वेश्चन हमने भेज रखे हैं उनको करेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री इतने पार्ट की समझाना चाह रहा हूं आपको, देखूं आपको समझ आया नहीं आया। चलिए जी, मुझे बताइए एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। यहां अब सुनो बेटा, पहली एंट्री बताओ। वेरी गुड बेटा, पहली एंट्री होगी पैसे के आने की, याद रखना, पहले भी बताया फिर बता रहा हूं। पहली एंट्री क्या की होगी? पैसे के आने की। कितना पैसा आया हमारे पास बैंक में? हमने इशू करे थे 40,000, लेकिन पैसा आया था जी 60,000 पे, है ना। तो एंट्री होगी 60,000 पे 3 रुपए के हिसाब से, जितना पैसा आया उसकी। तो पैसा आया, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई जी? कितना? 60,000 पे 3 के हिसाब से 1,80,000, 1,80। क्लियर है जी? दूसरी एंट्री बताओ। इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे जी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से? 1,80 से। हम शेयर देंगे कितने? अब भैया मेरे से कोई कितने शेयर मांग लो, मैंने जितने इशू करे मैं उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। मैंने इशू कितने करे? 40, तो 40,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों? 1,20,000। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? तीसरी एंट्री, बाकी इसमें और जो पैसा था, जो 20,000 शेयर का बचा हुआ है, वो किस पे चला जाएगा? अलॉटमेंट पे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट पे हम पहले भी एडजस्ट कर रहे थे, अभी भी उतना ही कर रहे हैं, ठीक है जी, 60,000। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? एंट्री नंबर 3 बता दो जी फिर। अब अलॉटमेंट मांगनी है, अलॉटमेंट मांगनी है तो डेबिट करेंगे। अलॉटमेंट क्या है हमारे लिए? एसेट। मांगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ जी अलॉटमेंट कितने की है? 40 पे मांगोगे 60 पे? 40 पे 4 रुपए के हिसाब से 1,60 की।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? भाई 40,000 पे 4 के हिसाब से 160 ही आएगा ये भी, है ना? कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह थोड़ी यहां पे। चौथी एंट्री बताओ जी, पैसा आना है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से पता नहीं जी, अभी देखेंगे। अच्छा, किसी व्यक्ति ने क्या पैसा देने से मना किया अलॉटमेंट पे? हाँ, अजय ने पैसे देने से मना किया है ना अलॉटमेंट पे, तो बेटा अजय को क्या कर दोगे? डेबिट। लेकिन अजय को नहीं करेंगे, कॉल्स इन एरियर को कर देंगे, ठीक है ना? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से समझो, अलॉटमेंट पे 160 आने थे, 160 आने थे, तो यहां क्रेडिट कितने से करेंगे? 160 से नहीं करेंगे ना जी, 160 आने थे, 60 ऑलरेडी आ चुके हैं, 160 आने थे, 60 आ चुके हैं, तो बचे कितने? 1 लाख। तो यहां पे कितना करेंगे? 1 लाख। बात समझ में आ गई जी? 160 आने थे, 60,000 ऑलरेडी आ चुके हैं ना अलॉटमेंट के, तो बचे कितने? 1 लाख। देखो यही तो क्या था, 160 आने थे, 60,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आने? 1 लाख, है ना? अब कितने नहीं आए बेटा, उसके लिए फिर हमने कैलकुलेशन करी कि एक व्यक्ति जिसने 3,000 शेयर मांगे थे, जिसने 3,000 पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन दी थी, है ना? लेकिन हमने उसे 2,000 शेयर दिए थे, तो 6,000 रुपए दिए, 3,000 उसके एक्स्ट्रा आ गए। हमने उससे अलॉटमेंट मांगी कितने की? 2,000 शेयर पे 4 रुपए की, 8,000 की। 3,000 पहले से आ रखे थे, तो बचे कितने? 5,000 कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। इतनी सी तो बात थी। अरे ये जो अभी कैलकुलेशन सिखाई थी, ये समझ में आ रही है बात? तो बेटा 5,000 रुपए कॉल्स इन एरियर में आ गया, 1 लाख आने थे, 5 नहीं आए, तो आए कितने? अरे यही तो बताया था अभी, ये भी तो यही बताया था कि 95 आएगा। बट अगर एमसीक्यू है तो ये एंट्री थोड़ी करोगे, तो ये इसलिए सिखाया था कि एमसीक्यू में है तो ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करना। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, एंट्री नंबर 5 बताओ जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लो जल्दी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ जी कितने से? कितने की है? 3 रुपए की, तो 40,000 पे 3 के हिसाब से 1,20, तो यहां भी 1,20। एंट्री नंबर 6 बताओ जी, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। अच्छा, किसी ने पैसा देने से मना किया है क्या? हाँ, अजय ने नहीं दिए, कॉल से यहां पे देखो ना, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी, तो यहां पे कॉल से नहीं आएगा, नहीं आएगा? आएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? भाई फाइनल कॉल पे कितना आना था? पूरा 1,20 आना था जी, 1,20 आना था, तो यहां क्रेडिट कितना? 1,20। कॉल सिनेरियर के लिए अब फिर क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग बनानी पड़ेगी क्या? हाँ जी, क्या कॉल सिनेरियर के लिए फिर से वर्किंग बनाएंगे? नहीं सर। क्यों? भाई हमने उससे मांगे थे, उसने मांगे थे हमसे 3,000 शेयर, हमने उसे दिए कितने? 2,000 शेयर। अब जो उसका एक्स्ट्रा पैसा था वो कहां पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पे ही पूरा एडजस्ट हो गया, तो कुछ बचा क्या उसका? नहीं। तो अब हमने उससे फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा? 2,000 शेयर पे कितने रुपए? 3 रुपए। 2,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने मांगे? 6,000। क्या उसने पैसा दिया? नहीं। तो बेटा पूरा 6,000 क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन एरियर। तो 6,000 कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा? 1,14,000। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम? बेटा यही है कॉल सिनेरियो, नया नहीं है। फोर फीचर वैसा ही होता है, रीइशू वैसा ही होता है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी और। समझ में आ गई बात? नहीं है यहां तक कोई दिक्कत? तो कंसेप्ट तो हो गया पूरा। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी तक हमने जो किया वो कंसेप्ट था प्लस एक छोटा सा एग्जांपल था। अब जो मैं आपको भेजा है क्वेश्चन देखेंगे एक बार। बेटा आप लोगों को भेज दिया, आप लोग इधर देख लेना। ये 2024 का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था उसका ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है जी मुरारी लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स के लिए क्या भेजी है? एप्लीकेशन इशू की है, मतलब 80,000 शेयर 10 रुपए वाले, पेएबल एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, मतलब 4 रुपए का प्रीमियम है। सुनो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा।
80,000 शेयर है, 10 रुपए का कैपिटल प्लस 4 रुपए का प्रीमियम है, 10 प्लस 4 में इशू किया है। अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। बेटा रुपीज कितने रुपए? 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए एप्लीकेशन पे और 9 रुपए अलॉटमेंट पे हैं। 9 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। सुन रहे हो? इंक्लूडिंग प्रीमियम है 9 रुपए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में कर दूं तो ये क्या है? कहीं ना कहीं 5 और 4 है, हाँ है ना। 14 रुपए पूरे हो गए, आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है यहां पे, ठीक है जी। आगे देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर। ओके जी, लो 1,40 की एप्लीकेशन आई, ओके। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज सम टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, वो कहां पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे, ठीक है जी। अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर। समीर के कितने शेयर है? 1400। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और बस लो जी, इससे आसान कुछ हो सकता है? अच्छा लास्ट में एक बात और बोलिए बेटा, ओपन कॉल्स इन एरियर व्हेन रिक्वायर्ड, वेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको कॉल्स इन एरियर ओपन करना है। चलो जी, पहली एंट्री बताएंगे भाई साहब, बोलो। वेरी गुड। बैंक, आवाज नहीं निकल रही इस लौंडे की अब। बैंक, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात भाई। पहली एंट्री हमेशा याद रखना होती है एप्लीकेशन के आने की। और एप्लीकेशन कितनी आई है हमारे पास? 1,40,000 शेयर्स पे आई है। तो 14 पंजे हुए 70। बताओ जी कितनी? 7 लाख। समझ में आ रहा है ना? 7 लाख। बच्चों दूसरी एंट्री बताओ। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 7 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल में कितना जाएगा? 80,000 पे 5 रुपए। भाई जितने इश्यू करे उससे ज्यादा थोड़ी जाएगा। तो 8 पंजे में 40, 4 लाख रुपए। अच्छा बचे कितने रुपए? 3 लाख। एक्स्ट्रा कितने बचे? 3 लाख। तो वो कहां चले जाएंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ जी, इतना आसान क्वेश्चन क्या पेपर में आता है ना? पर आया था बेटा, सच्चाई है। हाँ हाँ, तेरी कसम। तीसरी एंट्री देखो जी, अलॉटमेंट मांगेंगे कितने पे मांगोगे? 80 पे मांगोगे, 1,40 पे? अब भाई जितने इश्यू करे उस पे तो मांगोगे। तो बताओ एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। बताओ जी, अलॉटमेंट कितने से डेबिट करोगे? 80 इंटू 9। 9 रुपए की है ना अलॉटमेंट, 5 रुपए कैपिटल के, 4 रुपए पे होंगे, दोनों अलग अलग बताएंगे, है ना। तो 80 इंटू 9, 8 9 जा 720। अब इसमें बताना पड़ेगा भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जी कितने की है? बेटा 5 रुपए की कैपिटल है और 4 रुपए का प्रीमियम, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, है ना। तो 8 पंजे में 40, 4 लाख और 8 चौक 32। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? समझ में आ गई इतनी बात? 320। कोई बात नहीं, अब अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंट्री नंबर 4 बताओ जी। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। हाँ भाई, बैंक का पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। एक व्यक्ति पैसा देने से मना कर रहा है तो कॉल सिनेरियो भी आएगा।
2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बताओ जी कितना। अलॉटमेंट 7/20 से क्रेडिट है, डेबिट है, और 3 लाख ऊपर आ चुके हैं। देखो इधर 7,20,000 आने थे, 3 लाख रुपए यहां पहले से आ चुके हैं मेरे पास, तो बचे कितने? 4,20,000। 7,20,000 आने थे, 3 लाख आ चुके, तो बच्चों कितने आने हैं? 4,20,000। अब सुनो कॉल सिनेरियो कितना है ये देखो, अब ये निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, हाँ भाई, एक व्यक्ति जिसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे ना। हम वर्किंग नोट बनाएंगे यहीं पे, आप जहां आपके उसके नीचे जगह होती है ना, यहीं पे आप बना लेना, कोई ऐसा नहीं कि अलग से बनाने की जरूरत है। बताओ जी 1400 क्या है? अप्लाइड, 1400 अप्लाइड है, अलॉटेड निकालो। 1400 डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड 140 इंटू टोटल अलॉटेड 80, तो बेटा कितना आ जाएगा? 800। बात समझ में आई? इन भाई साहब ने मांगे कितने मेरे से? एप्लीकेशन कितनी आई बताओ? 1400 पे 5 रुपए के हिसाब से 7,000। बात समझ में आ गई? मैंने इनको दिए कितने? 800 इंटू 5, यानी कि 4,000 के शेयर दिए, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? बेटा बहुत सिंपल तरीका है, इससे आसान नहीं है कुछ भी। जितना आया था जितने के दे दिए, जो बच गया वो एक्सेस है। अलॉटमेंट पे कितना मांगा हमने इससे? अलॉटमेंट कितनी मांगी इससे? 800 पे 9 रुपए, तो 800 इंटू 9 7,200। पहले से कितने आ रखे हैं? 3,000, तो बचे कितने? 4,200। तो कॉल सिनेरियो कितना आ गया भाई? सिंपल सी बात समझो, लो देख लो ऊपर को, मैंने 800 पे 9 7,200 मांगे, पहले से कितने आ रखे हैं? ये वाले मैंने माइनस कर दिए 3,000 रुपए, तो कितने बचे? 4,200। ये आने थे नहीं आए, तो कॉल सिन एरियर, तो बेटा यहां कॉल सिन में कितना आ जाएगा? 4,200। 4,20,000 आने थे, 4,200 नहीं आए, तो आए कितने? 4,15,000। 4,15,800। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गई बात? अब इसके शेयर्स को क्या करना है? फोरफीट करना है। चलो तो मैं फोरफीचर की एंट्री इधर लिखता हूं। बताओ जी फोरफीचर की एंट्री क्या थी? सबसे पहले नंबर पे क्या करोगे? आज तक जितनी कैपिटल मिली है, मांगी है, सॉरी, आज तक जितनी कैपिटल मांगी उसको खत्म करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। बताओ जी आज तक कितनी कैपिटल मांगी? पूरे 10 की। हाँ जी, आज तक पूरे 10 रुपए कैपिटल मांगी है सर। एप्लीकेशन मांगी थी 5 की, अलॉटमेंट मांगी थी 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम 4, तो वहां कैपिटल कितने की थी? 5 की। तो टोटल कैपिटल कितनी मांगी? 10 की। हाँ है ना? बोलो बेटा। हाँ, तो कितने शेयर हैं जो फोरफिट करोगे? 1400 या 800? हाँ जी, कितने शेयर फोरफिट करेंगे? 1400 800? सर जितने दिए उतने ही तो करेंगे, और दिए कितने हमने? 800। तो 800 पे 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8,000। 800 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया? 8,000। ठीक, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे? डेबिट। कब करेंगे? जब ना मिला हो। प्रीमियम मांगा और मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, 5 जगह जाएगा। सर कौन सी है वो 5 जगह? बता दूंगा, कल लास्ट डे है ना, कल ही बता देंगे। चलो अब सुनो आगे, ठीक है जी। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? खत्म। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ये जो एक्स्ट्रा 3,000 रुपए थे इसको प्रीमियम में एडजस्ट नहीं करते थे क्या? कर सकते हैं नहीं? एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन पे आया था उसको पहले प्रीमियम में एडजस्ट कर लो, फिर कैपिटल में। नहीं, अगर कोई भी एप्लीकेशन का पैसा बच जाता है उसको पहले एडजस्ट करते कैपिटल में, बचता है तो करते प्रीमियम में। इस बात को याद रखना, ठीक? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, 8 पंजे 40, यानी कि कहीं ना कहीं 4,000 रुपए किसके थे? कैपिटल के, और 3,200 किसके थे? प्रीमियम के। तो यहां तो कैपिटल ही पूरी नहीं आई, प्रीमियम तो आता कहां से? समझ हमारी बात? तो बेटा कैपिटल मांगी थी 8,000 की, प्रीमियम नहीं मिला, इसलिए क्या कर दो? इसको भी एंट्री बताओ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट।
कितने से बताओ? 4 रुपए के हिसाब से 8 चौक 3200 रुपए, 3200। बात समझ में आ गई जी? जो मिल गया वो किस में आ जाएगा? 2 शेयर्स फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर। बेटा फॉरफीचर का पैसा कहां आएगा पता है? फॉरफीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। बताओ इससे कैपिटल का कितना रुपए मिला आज तक? देखो जी, इन भाई साहब ने 1400 पे 5 के 7000 रुपए दिए थे बस। अगर आप समझो 1400 पे 5 के हिसाब से 7000 रुपए दिए थे, और वो सारे के सारे कैपिटल में एडजस्ट हुए, प्रीमियम में एडजस्ट नहीं हुए। तो आज तक इन भाई साहब से आए हैं सिर्फ कितने रुपए? 7000। तो बेटा फॉरफिटेड में कितना? 7, और कॉल से में कितना? जितना यहां डेबिट किया था 4200। बात समझ में आ गई? तो फॉरफीचर की एंट्री पे शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट करने के लिए आपको ये वर्किंग नोट देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आए कितने हैं वो याद रखना। कैपिटल का जितना पैसा, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो आता है शेयर फॉरफीचर में। किस में आता है? फॉरफीचर में। ठीक है जी? तो इन भाई साहब ने 1400 पे 5 के हिसाब से कितने दिए थे? 7000। उसके बाद कैपिटल में कुछ नहीं दिया, ना प्रीमियम में कुछ दिया। और ये जो 7000 थे पूरे पूरे एडजस्ट किस में हुए थे? कैपिटल में। क्लियर है ना? तो इसलिए किस में जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। बाकी जो है कॉल से में कितना, जितना है डेबिट कर रखा है 4200, वो खत्म कर देंगे। क्लियर? अच्छा देखो, उसके बाद आगे कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, ना री इशू के लिए बोला ना कुछ। तो बेटा कुल मिला के ये आपकी 5 एंट्री होनी थी। प्यारा सा छोटा सा देखना, इतू सा क्वेश्चन था बस। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताओ मुश्किल है ना? ज्यादा मुश्किल है? समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोराटा वाला चैप्टर, है ना? प्रोराटा वाला टॉपिक, सॉरी, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब बचे हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस करने को बचे हैं। तो कल अपन करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है जी? आज है डे 16, नहीं 17, आज डे 17 है। ठीक है जी? और हमारी रिवीजन सीरीज का, और हमने 2 बुक का जो मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो 20वीं क्लास तक तो हो जाएंगी। ठीक है? तो शेयर्स हमारा खत्म हो गया। कल करेंगे हम डिबेंचर्स, शेयर्स सॉरी क्वेश्चंस करेंगे कल इसके। कल शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है? मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिबेंचर करेंगे 2 दिन में। ठीक है जी? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।